नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, जैसा कि अनाउंस किया था कि समास शुरू करेंगे अगली वीडियो में। आज देखेंगे समास। समास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो चलिए, हेडिंग रहेगी आज की समास। हेडिंग डालेंगे समास। हेडिंग रहेगी समास। समास को देखेंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। समास के अब जैसे कि पहले बताया है, शब्द संरचना। शब्द संरचना संरचना शब्द संरचना के आधार पर जो इकाइयां होती हैं या शब्द संरचना की इकाई, शब्द संरचना की जो इकाई होती हैं वह चार प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की होती हैं। शब्द संरचना का मतलब है जो शब्द, जिस शब्द की संरचना की जा रही है, तो कौन कौन से प्रकार से शब्द की संरचना की जा सकती है। नंबर एक बताया संधि। संधि से शब्द संरचना की इकाई होती है, यानी संधि होती है। संधि के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, शब्द की संरचना की जा सकती है। नंबर दो डालेंगे। नंबर दो रहेगी समास। सेकंड जो इकाई होती है वह समास होती है। नंबर एक संधि, नंबर दो समास और नंबर तीन कह लें उपसर्ग। नंबर तीन कह लें उपसर्ग और नंबर चार कह लें प्रत्यय। ये चार इकाइयां ऐसी होती हैं जिससे शब्द का निर्माण किया जा सकता है, नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ये चार इकाइयां होती हैं। तो नंबर एक संधि, नंबर दो समास, नंबर तीन उपसर्ग और नंबर चार है प्रत्यय। संधि क्या होती है? संधि क्या होती है, ये मैं इस जो चैनल है, ये चैनल है, इस चैनल पर डिटेल से संधि को समझा चुका हूँ। 8-10 वीडियो में मैंने संधि को डिटेल से समझाया है, संधि क्या होती है। तो अगर आप लोगों को संधि देखनी है, जिस मेरे भाई मित्र ने अभी तक संधि का टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से संधि देख सकते हैं। सेकंड, आज चर्चा करेंगे समास पर, उसके बाद करेंगे उपसर्ग पर और प्रत्यय पर। ठीक है, तो हेडिंग रहेगी समास। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल। उसी प्रकार से समास का मतलब होता है दो शब्दों का मेल। समास का मतलब होता है दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल समास कहेंगे। अब पहली बात तो समास में पद देखेंगे। पद कितने होते हैं? दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहला पद और हम कह लें दूसरा पद। इसे पहला पद कह सकते हैं। पहला पद अगर योग करेगा दूसरे पद से, दो शब्द होते हैं उनका योग होता है, तो पहले शब्द को कहेंगे पहला पद और सेकंड शब्द को कहेंगे दूसरा पद। या कह लें प्रथम पद, या कह लें द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद, या कह लें हम पूर्व पद
और सेकंड पद को कह लें उत्तर पद, उत्तर पद, या कह लें परपद, परपद। इन्हें इन नामों से पुकारा जा सकता है कि दो शब्दों का जब मेल होता है उसे कहते हैं समास। तो पहला जो शब्द होता है उसे पहला पद भी कह सकते हैं, प्रथम पद भी कह सकते हैं, या हम कह लें पूर्व पद भी कह सकते हैं। और सेकंड जो शब्द होता है उसे कहेंगे दूसरे पद या दूसरा पद, द्वितीय पद, और या फिर उत्तर पद, या फिर इसे कह लें परपद। तो इसमें दो पद होते हैं, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करेंगे कुछ अन्य शब्दों पर, कुछ अन्य शब्दों पर बात करेंगे। अब देखेंगे जो समास शब्द होता है, समास शब्द होता है, समास शब्द होता है, अगर इस शब्द का विच्छेद करना चाहें, जो समास शब्द होता है इस शब्द का विच्छेद करना चाहें तो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से होगा, जैसे संधि में विच्छेद करते हैं उसी प्रकार से करेंगे कि इसका विच्छेद होगा सम प्लस आस। समास जो शब्द होता है इसका विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा सम प्लस आस। अब इसमें संधि देखी जाए तो संधि आप लोग बता सकते हो कि कौन सी संधि होगी, क्योंकि संधि हम पढ़ा चुके हैं। सम प्लस आस, सम का मतलब होता है समान या फिर एक जैसा कह सकते हैं, और आस का मतलब होता है स्थान या फिर आसन। जैसे हम लोग कहते हैं आसन, बैठने की जगह को कहते हैं आसन, तो आसन भी कह सकते हैं, स्थान भी कह सकते हैं, या फिर और सम का मतलब होता है समान। तो जिसका समान स्थान हो या फिर आसन हो उसे कहेंगे समास। या फिर इसका अन्य एक और नाम दिया जाता है संक्षिप्त। समास का मतलब कई किताबों में देखने को मिलता है संक्षिप्त, और संक्षिप्त शब्द का मतलब होता है छोटा। आस का मतलब होता है, आस का मतलब होता है स्थान, स्थान, याम कह लें, याम कह लें आसन, आसन, याम कह लें स्थान, या कह लें आसन। तो जो समास शब्द होता है इसका विच्छेद करना चाहें तो सम प्लस आस विच्छेद होगा। सम का मतलब होगा संक्षिप्त और आस का मतलब होगा स्थान। वैसे समास का मतलब यही होता है, समास का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है संक्षिप्त कर देना, संक्षिप्त कर देना। संक्षिप्त का मतलब बताया छोटा कर देना, संक्षिप्त का मतलब बताया छोटा कर देना। संक्षिप्त भी कह सकते हैं या पास भी कह सकते हैं, पास भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं समीप, समीप। तो सम का मतलब निकाल सकते हैं, संक्षिप्त भी कह सकते हैं, पास भी कह सकते हैं, समीप भी कह सकते हैं, आस का मतलब स्थान या फिर आसन भी कह सकते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगर समास के विलोम शब्द की बात की जाए, समास का विलोम शब्द क्या होगा, समास का विलोम शब्द क्या होगा, पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। समास का विलोम, जैसे संधि का विलोम होता है विग्रह, विग्रह, उसी प्रकार से समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम व्यास होता है, व्यास होता है, या पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। समास का विच्छेद करें तो सम प्लस आस, समास का विलोम होगा
व्यास और विच्छेद करना चाहें तो सम प्लस आस। इसके बाद हेडिंग डालेंगे समस्त पद। इसके बाद समस्त पद, समस्त पद को समझेंगे। समस्त पद, समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद किसे कहते हैं? जैसे अगर कोई भी एक समास ले लें, कोई भी एक समास का उदाहरण ले लें, जैसे एक बहुत अच्छा शब्द होता है हवन सामग्री। हवन सामग्री, अगर इसका विच्छेद करना चाहें तो इसका हम लिख सकते हैं हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अब जैसे हम किसी से हवन के लिए सामग्री मंगाएं तो उससे कहेंगे हवन के लिए सामग्री लाओ। तो इतना बड़ा वाक्य ना बोल करके अगर हम कह दें हवन सामग्री लाओ, हवन सामग्री लाओ, तो जो ये के लिए जो विभक्ति आई है, के लिए कारक चिन्ह आया है, इसे हटा करके एक शब्द लिख दिया जाता है हवन सामग्री। इसी को कहेंगे समस्त पद। हवन सामग्री, इसी को कहेंगे समस्त पद। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो शब्द है वो समझ में आया होगा। अगर इसे प्रथम पद और दूसरे पद से देखें या पूर्व पद या उत्तर पद से देखें तो ये जो हवन हो गया, हवन जो शब्द लिखा हुआ है ये हो गया पूर्व पद, और सामग्री जो लिखा हुआ है ये हो गया उत्तर पद कह लें या फिर द्वितीय पद कह लें या दूसरा पद कह लें, और पूर्व पद को यानी हवन को कह लें पहला पद, प्रथम पद या फिर पूर्व पद। अब इसके बाद देखेंगे समास विग्रह। हेडिंग रहेगी समास विग्रह। समास विग्रह, हम लोग क्या करते हैं कि कठिन से कठिन शब्द को या कठिन से कठिन हेडिंग को समझ कर जाते हैं और हमें आती भी है, लेकिन ये जो सरल चीज़ें हैं, ये सरल चीज़ें ही परीक्षा में पूछ ली जाती हैं और हम लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती और हम लोग आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा इन पर प्रकाश डालेंगे। समस्त पद किसे कहेंगे, और अगला है समास विग्रह। समास विग्रह की परिभाषा क्या रहेगी? जो समस्त पद होता है, समस्त पद में प्रयुक्त विभक्ति कह लें, विभक्ति याम कह लें, कारक चिन्ह कह लें, याम कह लें, अव्यय, याम कह लें, योजक, इन्हीं को योजक चिन्ह भी कहते हैं जो विभक्ति होती हैं या कारक चिन्ह होते हैं। योजक के साथ लिख देना, के साथ लिख देना, यानी हम कह सकते हैं परिभाषा क्या होगी समास विग्रह की, जो कि समस्त पद होते हैं। जैसे कि अभी समझाया कि समस्त पद किसे कहेंगे। इस प्रकार का जो शब्द लिखा हुआ होगा उसे हम कहेंगे समस्त पद। तो समस्त पद में प्रयुक्त विभक्ति या हम कह लें कारक चिन्ह या हम कह लें अव्यय या हम कह लें योजक के साथ लिख देना, यानी समस्त पद को विभक्ति, कारक चिन्ह या योजक के साथ लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम कह लें हवन सामग्री, ये तो समस्त पद हो गया, लेकिन इसका विग्रह करें हवन सामग्री का
तो ये विग्रह हो गया। हवन के लिए सामग्री, तो ये जो के लिए शब्द आया है यानी कारक चिन्ह आया है, योजक आया है, अव्यय भी कह लें, तो ये जो हवन के लिए सामग्री ये समास विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। अब हम कह लें समास विग्रह के भेद, समास विग्रह के भेद कह लें। समास विग्रह के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। समास विग्रह के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? नित्य, नित्य और दूसरा होता है अनित्य। नित्य समास विग्रह या अनित्य समास विग्रह, और नित्य समास विग्रह को ये भी लिख सकते हैं लौकिक, लौकिक समास विग्रह, समास विग्रह। नित्य या लौकिक समास विग्रह, अनित्य या अलौकिक समास विग्रह, अलौकिक समास विग्रह। तो ये जो दो प्रकार के होते हैं समास विग्रह, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि समास विग्रह कितने प्रकार से हो सकता है। तो दो प्रकार से हो सकता है, नित्य या लौकिक समास विग्रह, अनित्य या अलौकिक समास विग्रह। अब जो ये समास विग्रह किया है ये नित्य या हम कह लें लौकिक समास विग्रह के जरिए किया गया है, यानी जो हिंदी में समास विग्रह किया जाता है वह नित्य कह लें या लौकिक समास विग्रह के द्वारा किया जाता है। जो मूल भाषा यानी संस्कृत है उसमें दोनों प्रकार से समझाया गया है, लौकिक कह लें या अलौकिक कह लें, नित्य कह लें या अनित्य कह लें। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हम लोग एक ही प्रकार देखेंगे यानी लौकिक समास विग्रह या नित्य समास विग्रह। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी करते हुए चलेंगे। अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे समास की परिभाषा, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा। अब देखेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे। पहली तो परिभाषा ये होती है कि संक्षेप में लिख देना किसी शब्द को, या हम कह लें कम से कम, कम से कम शब्दों में, शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है, समास कहलाता है। समास के भेद, अगली हेडिंग रहेगी समास के, समास के भेद। समास के तीन भेद होते हैं। आप लोग ये पहली बार पढ़ रहे होंगे इस चैनल पर। समास के केवल तीन भेद होते हैं।
कौन कौन से 3 होते हैं? नंबर एक हेडिंग डालेंगे, समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? नंबर 1 डालेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर। नंबर 2 रहेगा, पहला लिखा हुआ है पदों की प्रधानता के आधार पर। नंबर 2, मूल रूप में के आधार पर, या नंबर 3 कह लें, हिंदी भाषा के आधार पर। हिंदी भाषा के आधार पर। पहला लिखा हुआ है पदों की प्रधानता के आधार पर, सेकंड लिखा हुआ है मूल रूप के आधार पर, और नंबर 3 लिखा हुआ है हिंदी भाषा के आधार पर। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर। नंबर 1 हेडिंग रहेगी पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पूर्व पद प्रधान। नंबर 2, उत्तर पद प्रधान। नंबर 3 दोनों पद प्रधान, या कह लें उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान। और नंबर 4 कह लें कोई पद प्रधान नहीं, यानी उभय पद निषेध कह लें, या उभय पद अप्रधान। उभय पद अप्रधान। नंबर 1 लिखा हुआ है पूर्व पद प्रधान। नंबर 2 उत्तर पद प्रधान। नंबर 3 उभय पद प्रधान। और नंबर 4 उभय पद अप्रधान। अब इसमें पूर्व पद प्रधान में आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। उत्तर पद में 3 आते हैं। उत्तर पद में कौन कौन से 3 आते हैं? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष कोमा कर्मधार, याम कह लें द्विगु समास। उभय पद में आता है द्वंद्व समास। और जो उभय पद अप्रधान है उसमें आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद आता है अव्ययी भाव समास।
उत्तर पद विधान, उत्तर पद में 3 आते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। उभय पद प्रधान यानी जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास, और जिसके कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य अर्थ निकलता है, वह होता है बहुब्रीहि समास। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे मूल रूप में समास के भेद 5 बताए गए हैं। मूल रूप में कितने बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। मूल रूप में कितने बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। पहला लिखेंगे केवल समास, केवल समास, मूल रूप में या हम कह लें मूल भाषा में कह लें। नंबर दो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 3 कह लें जैसे लिखा हुआ है तत्पुरुष कह लें। नंबर 3 लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक समानाधिकरण समास, और एक होता है व्याधिकरण समास। समानाधिकरण समास के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया कर्मधारय समास, और एक हो गया द्विगु समास। और व्याधिकरण के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है कर्मकारक समास। नंबर 2 करणकारक समास, नंबर 3 संप्रदान, नंबर 4 अपादान, नंबर 5 संबंध, और नंबर 6 होता है अधिकरण समास। अब इसका नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 कर्मधारय द्विगु, और उसके बाद होता है द्वंद्व समास। और नंबर 5 होता है बहुब्रीहि समास। ये मूल रूप के आधार पर समासों का वर्गीकरण किया है। आप लोग देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे हिंदी भाषा के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं, और हमें हिंदी भाषा के ही आधार पर पढ़ना है। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और नंबर 6 बहुब्रीहि
समास। ये हिंदी भाषा के आधार पर 6 प्रकार होते इन्हीं में से हैं, लेकिन ये अलग अलग से बताए गए हैं। तो समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। पदों की प्रधानता के आधार पर अगर सवाल आ जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद विधान, उत्तर पद विधान, उभय पद विधान और उभय पद अप्रधान, इस प्रकार के लिखे हुए हैं। मूल रूप के आधार पर आ जाए तो 5 प्रकार के: केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और हिंदी भाषा के आधार पर अगर पूछा जाए तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो मित्रों, आज का ही वीडियो ये कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो से देखेंगे हिंदी भाषा के आधार पर ये एक एक समास देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। चलता हूँ मित्रों, धन्यवाद।